अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे हिबिस्कस प्लांट के हेल्थ के बारे में कि आप हिबिस्कस प्लांट को हेल्दी कैसे रखें। मैंने पहले भी आपको लोगों को बताया था कि इस प्लांट में इंसेक्ट का अटैक बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये प्लांट आपका ख़राब हो जाता है। 90% इसमें जो है ना अटैक होता है इंसेक्ट का। किसी भी तरीके के वो इंसेक्ट हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन वो प्लांट को खा लेते हैं, ख़राब कर देते हैं, सुखा देते हैं। हत्ता कि आप स्प्रे भी करते जाएं, पहले तो आप छोड़ देते हैं कि एक दो इंसेक्ट हैं, कोई मसला नहीं है, सही हो जाएगा, लेकिन ये प्लांट सही नहीं होता, बहुत तेज़ी से इसमें इन्फेक्शन फैलता है। ये देखिए, ये इंसेक्ट लगे हुए हैं इस प्लांट में। मैंने आप लोगों को जब गार्डनिंग वाली वीडियो भी दिखाई थी, जब प्लांटिंग शॉपिंग वाली वीडियो दिखाई थी, उसमें मैंने दिखाया था। ये देखिए, अब ये फ्लावर जब ओपन हुआ ना, तो इसके अंदर ये देखिए 2 इंसेक्ट बैठे हुए थे अंदर ही। बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे चावल के दाने होते हैं कलर हुए हुए, जैसे जर्दा टाइप का कलर होता है, लेकिन ये कीड़े हैं। और जब ये फ्लावर जो है ओपन हुआ ना, तो ये बाहर आ गए। पहले तो पता नहीं चल रहा था, क्योंकि नर्सरी वाले जो है स्प्रे कर देते हैं, ऊपर से इतना फ़ील नहीं होता। लेकिन जब भी आप प्लांट लीजिए तो देख के ही लीजिए। इतना खूबसूरत सा फूल है, इतना खूबसूरत सा प्लांट है, लेकिन अटैक इसमें हुआ है इंसेक्ट का। आप अगर ऐसा प्लांट बदकिस्मती से मैं बोलूँगी, अगर आपके पास आ गया, अगर आपको प्लांट लेने नहीं आते, तो आप फिर इसकी केयर करनी पड़ेगी। आप लोगों को नीम ऑयल का स्प्रे आप लोगों को करना पड़ेगा। ये देखिए, 2 दिन पहले ये वाला फ्लावर ओपन हुआ था, इसमें तो बहुत ज़्यादा कीड़ा लगा हुआ था कि ये इसके लीव्स भी ना थोड़े थोड़े खाए हुए थे कीड़े ने। ये देखिए, इस लीव्स पे भी है ना, ये देखिए, ये जो होल्स हो रहे हैं ना, ये अलामत है कि आपका प्लांट जो है वो इंसेक्ट वाला है। इस पर कोई ना कोई जो है मसला है, बिल्कुल अच्छा हेल्दी प्लांट नहीं है। ये देखिए, मैंने जब सॉइल में देखा तो सॉइल में भी कीड़े यही वाले गिरे हुए थे। जब ये फ्लावर ओपन हुआ ना, इसके अंदर होंगे, तो ये सॉइल में भी गिर गए। आप ऐसा करें कि फौरी तौर पे इन कीड़ों को निकाल के फेंक दीजिए, जो निकल सकते हैं, जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, तो इनको बिल्कुल निकाल के हटा दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए, ताकि आपका प्लांट जो है वो हेल्दी सा हो जाए। मज़ीद इसमें जो है वो इंसेक्ट और ज़्यादा पैदा ना हो, और जिसकी वजह से आपका प्लांट पूरा ही ख़राब हो जाए। तो ये तो देखिए, बहुत बड़े बड़े से कीड़े हैं, तो आप इजीली इनको हटा सकते हैं, और ये आम आँख से नज़र भी आ सकते हैं। वाइट फ्लाइज़ होती हैं तो वो हाथ लगाते ही उड़ जाती हैं, वो ज़्यादा फील नहीं होती, लेकिन उसके लिए आपने ये करना है कि लाजमी स्प्रे करना है। नर्सरी से आप स्प्रे भी ले सकते हैं, दवाई भी ले सकते हैं पौधों की, या आप फिर नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। अगर घर में आपके कुछ भी नहीं है, दवाई भी नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो आप नीम ऑयल लीजिए 1 टीस्पून, उसके अंदर हाफ़ टी स्पून डाल दीजिए मीठा सोडा। 1 लीटर पानी का मैं ये फार्मूला बता रही हूँ, उसके अंदर आप डाल दीजिए थोड़ा सा शैम्पू या कोई भी डिश वॉश। तो उसको बिल्कुल शेक करके हिला के अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप प्लांट्स पे दीजिए, स्प्रे कीजिए उस पानी से। वीक में 1 हफ़्ते में 3 मरतबा आप ये कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपका प्लांट जो है दोबारा से हेल्दी हो जाएगा। लेकिन उस स्प्रे को करना छोड़ना नहीं है आपने, बिल्कुल भी ये नहीं कि एक बार कर दिया वीक में, उसके बाद 10-15 दिन तक या बिल्कुल ही भूल गए, तो वो आपका प्लांट फिर ख़राब कर देगा। जब तक आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो जाएं कि कीड़ा हमारे प्लांट में से हट गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गए, इंसेक्ट बिल्कुल क्लीन हो गया है, तब तक आप स्प्रे करते रहिए। 1 से 2 दिन छोड़ के भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर फूल आ रहे हैं, फ्लावरिंग हो रही है आपके प्लांट में, जैसे मेरे प्लांट में हो रही है, तो आप फूलों पे नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो फूलों का कलर जो है ना, मीठा सोडा फेड कर देता है, बिल्कुल वाइट हो जाएंगे, ये फूल जल जाएंगे, जिसको हम कहेंगे। और ये स्प्रे आप मॉर्निंग में कीजिए या नाइट में कीजिए। फिर उसके बाद आप पानी नहीं डालिए, शावर नहीं कीजिए प्लांट पे, ताकि वो जो हमने स्प्रे किया है वो उतरे नहीं, स्प्रे पानी से धुले नहीं, लीव्स पे वो पानी रहे, ताकि जो इंसेक्ट है ना वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, ये 2 दिन पहले हमारा प्लांट जो है प्लांट में फ्लावरिंग हुई थी, अब ये देखिए ये सीड पॉट बन गया है।
मुझे आप लोगों को ये सीड पॉट भी दिखाना था। एक तो आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और दूसरा ये सीड से भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए सीड पॉट इतना बड़ा सा बन गया है, इसके अंदर होंगे सीड्स। अगर ये बिल्कुल मतलब ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर सीड्स जो है वो मैच्योर हो जाएगा आपका सीड पॉट, तो आप इसको ग्रो कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। ये सीड्स आप लगा सकते हैं तो सीड से आपका पौधा जो है वो ग्रो हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर ये सीड पॉट जो है वो गिर जाते हैं, येलो तो हो गए हैं लेकिन ब्राउन नहीं हो पाते। तो वैसे ही ये प्लांट बहुत ही इजीली कटिंग से लग जाता है, बहुत अच्छे से ग्रोथ हो जाती है, फ्लावरिंग पे भी फ़ौरन ही आ जाता है। आपकी मर्ज़ी है, या तो आप सीड से लगा लीजिए या तो फिर आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं इजीली। वैसे कटिंग से लगाना ज़्यादा ईजी होता है। मिट्टी की बात की जाए तो इस प्लांट को मॉइस्ट मिट्टी चाहिए, क्योंकि फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा हैवी होती है। जब फ्लावरिंग हो रही हो तो आप इसकी मिट्टी जो है ना वो मॉइस्ट रखिए, बिल्कुल सूखने नहीं दीजिए। फ्लावरिंग अगर हो जाए तो उसके बाद आप 1 से 2 दिन के बाद भी पानी डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये पुराना वाला सीड्स पॉट है, 2 सीड्स पॉट जो हैं वो बन गए हैं लेकिन ये गिर जाएंगे। तो कटिंग से आप लगा लीजिए, इजीली कटिंग से लग जाएगा। ये देखिए इस सीड्स के अंदर भी, सीड पॉट के अंदर भी थोड़ी से इंसेक्ट हैं। पता चल रहा है कि ये थोड़ा सा जो है ना प्लांट ने इंसेक्ट का अटैक कर दिया है इन पर। तो मैं टाइम टू टाइम स्प्रे करती रहूँगी, कम से कम वीक में 1 से 2 मरतबा, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा अटैक नहीं है। लेकिन हिबिस्कस प्लांट में यही होता है, अगर इस पे इंसेक्ट का अटैक हो जाए तो फिर इसकी फ्लावरिंग नहीं खिल पाती। अगर फ्लावरिंग आती भी है तो बर्ड्स जो हैं वो गिर जाती हैं या येलो हो जाती हैं। तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपके प्लांट में कोई ना कोई डिजीज़ आ गई है, जिसकी वजह से आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो पा रही। लेकिन माशाल्लाह से इस प्लांट में फ्लावरिंग तो हो रही है। 2 फ्लावर खिल गए हैं नर्सरी से आने के बाद, तीसरा ओपन होने वाला है। तो अब मैं इसकी थोड़ी क्लीनिंग करूँगी। ये जो इंसेक्ट हैं इनको हटा दूँगी, क्योंकि ये इतने वाज़े नज़र आ रहे हैं कि आप इन्हें ईज़िली हटा सकते हैं। और बहुत ही बिल्कुल दूर इसे डिस्कार्ड कर दीजिए निकाल के, ताकि ये इससे और ज़्यादा अंडे वगैरह ये ना दे पाएँ, तो और ज़्यादा ये फैल नहीं सकें। और स्प्रे कर दीजिए लाजमी, वरना आपका प्लांट जो है जितना भी आप महंगा ले लें वो ख़राब ही हो जाता है, नहीं बच पाता, आप जितनी भी कोशिश कर लें। और ये प्लांट में जब एक दफ़ा इंसेक्ट आ जाए अगर आप नहीं की तो ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। मेरे 2 प्लांट तो ख़राब हो चुके हैं इसी वजह से कि मैंने इतना ज़्यादा गौर नहीं किया कि सही स्प्रे कर दूँगी। लेकिन 2 प्लांट मेरे बहुत ही तेज़ी से ख़राब होके ख़त्म हो चुके हैं। एक डबल पेटल वाला था, एक सिंगल, और बहुत ज़्यादा बड़े होकर वो ख़त्म हुए हैं। लेकिन मैं इस प्लांट की केयर करूँगी ताकि ये मेरे पास रह जाए, क्योंकि ये है भी वेरीगेटेड, बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट। और अगर केयर नहीं की तो ये भी ख़त्म हो सकता है। ये देखिए मैं सॉइल में से भी इंसेक्ट को हटा दूँगी, और मैंने फ्लावर पे से भी हटा दिया है। अब मैं 1 से 2 दिन में इस पर स्प्रे भी कर दूँगी ताकि मज़ीद ये फैले नहीं, हमारा प्लांट ख़राब नहीं हो। ये देखिए बिल्कुल जैसे राइस होते हैं ना, राइस का जो दाना होता है बिल्कुल उस तरीके के ये इंसेक्ट हैं। लगेंगे नहीं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखे तो आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि ये कीड़े हैं जो फ्लावर में थे अंदर, और ये फ्लावर का रस मतलब चूस लेते हैं, पी लेते हैं। तो ये बिल्कुल प्लांट को जो ख़राब कर देते हैं। तो आपका प्लांट बिल्कुल मर जाता है, थोड़े दिनों में ये ख़राब हो जाएगा आपका प्लांट। इतना प्यारा खूबसूरत सा प्लांट है, थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है इसकी ज़्यादा, जैसे रोज़ की केयर करनी पड़ती है इसी तरीके से इसकी भी केयर करनी पड़ती है। तो ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है और बहुत ही बड़ा सा ये प्लांट हो जाता है। इससे आप कटिंग भी लगा लेंगे तो आपके पास बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ती है। और धूप की बात की जाए तो, डायरेक्शन की बात की जाए या धूप में रखने की बात की जाए तो इसे फुल डे की धूप में रखें आप, तभी इसके फ्लावर ओपन होंगे, वरना ये फ्लावर नहीं खिलता, बिल्कुल गिर जाएगा, या तो फिर ओपन ही नहीं होगा, या तो फिर बर्ड्स जो है ना इसकी बनेंगी नहीं। पूरे दिन की धूप में रखिए इसको, या तो फिर आप 4 से 5 घंटे की, मतलब जितने भी टाइम जो है धूप आती है आपके गार्डन में, 2 घंटा आती है, 3 घंटा आती है भी, जितने भी टाइम आती है
तो इसको उसी जगह प्लेस कीजिए जहाँ धूप आती है। डायरेक्ट लाइट की इससे बहुत ज़्यादा नीड होती है, वरना ये प्लांट नहीं चलता है। या तो फिर अगर धूप नहीं आती आपके गार्डन में या ऐसा एरिया है आपके पास गार्डनिंग का, तो आप ये प्लांट परचेज़ नहीं कीजिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। बर्ड्स आती ही नहीं है बिल्कुल भी अगर धूप नहीं आती है आपके गार्डन में या टेरेस गार्डन में कहीं पर भी, या छत पे अगर आप रखना चाहें तो बहुत बेस्ट प्लांट है ये थी वीडियो हिबिस्कस प्लांट की हेल्थ के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।